हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इन क्वेश्चन को करने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा ज़रूर लगेगा कि नहीं, हमें भी कुछ आता है गुरु। ठीक है, तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर सारी नोटिफिकेशन की डिटेल मिलती रहेगी, जो भी बिहार बोर्ड जारी करेगा आपके एग्ज़ाम से संबंधित, मंथली टेस्ट से संबंधित। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना है, जिससे हमको क्या है ना कि एक फीडबैक जाता है, हमारी बातें आपको कितनी समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो क्वेश्चन छोटा है, बहुत ही छोटा, आपको दिखाई दे भी रहा होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से करने वाले हैं। ठीक है, तो दिल थाम कर एकदम बैठ जाइए आराम से, एक बार सीखिए सारा। क्वेश्चन को सोल्व करना बड़ी बात नहीं होती है, उसे ऑब्जर्व हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन या फिर जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ना ऐसे चाहिए कि आप उसको किसी के साथ एक्सप्लेन कर सको, तब तो आपकी पढ़ाई सफल है। अदरवाइज आज पढ़े, आज क्वेश्चन को रट लिए, कैसे सोल्व करना है, अगले दिन आप भूल जाओगे। तो क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करो। क्या करना है? क्वेश्चन को सीखना है। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। यदि cot थीटा बराबर 7/8 है तो ये लंबा चौड़ा बना कर दे दिया है आपको, इसका सोल्व करना है। ठीक है, इतना ही है। इसका एक और पार्ट है, दूसरा पार्ट भी है, उसको भी आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। दूसरा cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमने पीछे क्वेश्चन कर चुका है पिछले वाले लेक्चर्स में कि ऐसा दिया रहता है, तो इससे हम लंब, आधार, कर्ण तीनों में से कोई दो का मान निकाल लेते हैं और तीसरे का मान पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सारे अनुपात लिख देते हैं। तो एक तो वैसे कर सकते हैं सोल्व, और सेकेंड टाइप है कि इसको सिंप्लीफाई करो और लास्ट में जो आएगा उसकी वैल्यू रख देना। सेकेंड वाला मेथड एकदम आसान हो जाएगा, आप देखते रहिए बस। हमारा पर्पज आपको एकदम ट्रिग्नोमेट्री का महारथी बना देना। ठीक है, रटना नहीं है एक भी क्वेश्चन को। देखो क्या है, cot थीटा बराबर 7/8 है। ठीक है, cot थीटा का रिकॉल करो क्या होता है, जो अब भुजाओं का अनुपात लेते हैं तो सर cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, ऐसा कुछ होता है। होता है भाई, आधार बटे लंब, बस हो गया ना। ऊपर वाला आधार, नीचे वाला लंब। ठीक है, अच्छा यहाँ से जब निकालते हैं ना, तो ये अब यहाँ से एक थोड़ा सा हम शॉर्टकट लेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, लंब आधार क्या मिला 7। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा कोण ले रहे हैं। अगर ये कोण हम थीटा ले रहे हैं तो आधार हमारा ये हो जाएगा, अगर ये वाला कोण लेते तो ये हमारा आधार हो जाता। इतना क्लियर है? थीटा ये है तो आधार ये होगा। आधार का मान कितना दिया है? 7। 7 के साथ और क्या लगाते हैं? एक के लगाते हैं, जो कि धनात्मक पूर्णांक को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद लंब क्या हो जाएगा? 8k। ठीक है, तो इसको लिख लो अलग से, आधार बराबर 7k और लंब बराबर 8k, जहाँ के धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से दिखाई दे रहा है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है।
ठीक है। अब बस हमको कर्ण निकालना ही है, तो AC का स्क्वायर AB का मान कितना है 8K, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 7K का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर जोड़ दो, क्या हो जाएगा AC बराबर स्क्वायर जाएगा रूट में 8 या 64 K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। अब AC बराबर आई थिंक ये 64 49 113 और K बाहर निकल जाएगा, इसका हो जाएगा रूट का 113K स्क्वायर। ये तो वर्गमूल नहीं होगा, लेकिन ये 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा रूट का 113K। कौन हमारा क्या आ गया रूट का 113K। अब यहाँ से हम साइन थीटा और कोस थीटा का मान लिख सकते हैं ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, इस त्रिभुज में लंब क्या है AB और बटे में कर्ण क्या है AC इंटू 1 माइनस, फिर वही हो जाएगा AB बटे में AC और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा का आधार बटे में कर्ण BC बटे में AC इंटू 1 माइनस BC बटे में AC। बस अब मान रख दो 1 प्लस AB का मान कितना है 8K और बटे में रूट का 113K, ठीक है, इंटू 1 माइनस AB का मान कितना है 8K बटे में रूट का 113K, ठीक है, और इसके बटे में क्या है 1 प्लस 7K बाई रूट का 113K। ज़्यादा कुछ नहीं है, देखो लंबा चौड़ा आपको सोल्यूशन दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं इसमें, ठीक ना, तो इससे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ये बाहर रहेगा K, ठीक है, ओके। अब देखो K से K कैंसिल हो जाएगा हर जगह, ठीक। अच्छा ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़े हो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर सॉरी A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर बराबर A प्लस B इंटू A माइनस B, ऐसा कहीं पढ़े हो? हाँ सर बिल्कुल पढ़े हैं, ऐसी क्या बात कर रहे हो आप। तो ऐसा जब आपने पढ़ा है तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा है 1 प्लस ये 1 माइनस ये 1 प्लस ये 1 माइनस ये, यानी कि ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है, प्लस माइनस का फर्क है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 1 का स्क्वायर प्लस का 8 बाई रूट का 113 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस रहेगा यहाँ पर। और इसको भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 7 बटे में रूट का 113 का स्क्वायर। बोलिए जोर से थोड़ा सा बोलिए, हो सकता है ना, ठीक है। एकदम कमेंट कर देना है, जितना समझ में आ रहा है कमेंट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, माइनस का 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 अपॉन रूट का 113 है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट वाला तो कैंसिल हो जाएगा, कोई संख्या रूट में है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, A हो जाएगा। तो रूट में 113 है तो ये 113 केवल हो जाएगा, और बट्टे में 1 माइनस 7 बाई रूट 113। चलो इसका दोनों का एलसीएम लेंगे तो वही हो जाएगा 113 माइनस का 64 बटे में 113 और 113 माइनस का 7 बटे में 113, पहला गुणा चौथा दूसरा गुणा तीसरा, तो 113 से 113 कैंसिल, ठीक। ये बचा क्या 113 में से 64 घटाएंगे कितना बचेगा 49, और 113 में से 7 घटाएंगे तो 7, ओ एक सेकेंड, ये 7 का भी तो स्क्वायर होगा ना, तो ये 49 हो जाएगा, ठीक है 49, तो ये क्या हो जाएगा 64, तो ये हो गया आपका आंसर। ये इतना लंबा चौड़ा लिखा था, इसका वैल्यू ये है, ठीक है। और सेकेंड वाला तो देख ही रहे हैं, सिंपल है, कोट स्क्वायर थीटा है, कोट थीटा का मान ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ से डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे। कोट थीटा की जगह इसको लिखो कोट स्क्वायर थीटा बराबर 7/8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 बटे में 64। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, ठीक है।
अब आप बोल रहे होंगे कि सर ये तो एक ही टाइप हुआ, दूसरा टाइप बताइए। थम जाओ, बता रहे हैं, हमने बोला है तो करना है। हमने आपको एक बार बोल दिया कि हम ऐसा करने वाले हैं तो वैसा हम जरूर करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो सेकेंड टाइप से इसको कैसे करेंगे। इसको मिटा दें, देखना कितना एकदम शॉर्ट तरीका है। ओके, वाह सर क्या बात है, बहुत अच्छा किया ऐसा बताकर, ठीक है। इसे लंबा चौड़ा करोगे तो जो 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आपके आते होंगे तो वो मिल जाएंगे अच्छे से, इससे भी मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करो ना कि इसको नहीं करना है, ठीक है, इसको नहीं करना है। गलत नहीं काटे, नहीं तो बाद में समझोगे कि सर गलत काटे हैं इसको, नहीं, इसको बस नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करो। कहाँ तक जा रहा है, जो हमने सर्व समीकरण लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, वही यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन का काम होता है, तो उसको तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा आपको, ठीक है। जितना ज़्यादा सोच सको, जितना ज़्यादा आपके, और सोचने के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए, तो फिर सिंपल है। ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से ब्रैकेट में लिख देना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कि आखिर कैसे किए हैं इसको बता देना है। इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे ना जो एग्जामिनर होता है उसके दिमाग पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट जाता है। तो इसको नहीं बोलना है कि आप कौन सा स्टेप कहाँ से ला रहे हो, ठीक है। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ अभी फॉर्मूला आपको नहीं बताया गया ना, ठीक है। एक कहाँ हम लिखते हैं अभी के लिए, जान लो आगे वो ना अभी हमने आपको नहीं बताया क्योंकि से 8.4 में आपको वो इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। अभी के लिए बस बता दे रहे हैं इतना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारा कुछ हम लोग सीखने वाले हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। हाँ, अगर साइन स्क्वायर थीटा इससे निकालना चाहे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो बस इसकी जगह लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि कॉस बटे साइन क्या होता है, टेन होता है। तो ये हो जाएगा टेन थीटा, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा, और सॉरी कोट स्क्वायर थीटा। अब बताओ इतना काम करने का ज़रूरत है नहीं ना, कोट थीटा का मान दिया है, हम डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। 7/8 का होल स्क्वायर 49/64, बस डन। और ये वाला काम तो सिंपल है ही, ठीक है। तो बताओ कैसा लगा ये वाला मेथड, ठीक है। ऐसे ही आगे जहाँ जहाँ भी आपको हमको ऐसा लगेगा कि आपको बताना चाहिए तो 2 प्रकार से 3 प्रकार से भी हो सकता है, बता दें, ठीक है। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में भी 2 प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक तो वो लंबा वाला जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम टेन का वैल्यू निकालें, कॉस का, साइन का निकालें, उसके बाद इसमें पुट करें। और दूसरा है इसको सिंप्लीफाई करो। यदि देखो दोनों चीज़ें बराबर है ना, इसको प्रूव करना है कि हाँ है या नहीं है, ठीक है। तो इसको एक सिद्ध करने वाला भी होता है जो कि आपको 5 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 5 नंबर में प्रूव करने वाला। तो इसको प्रूव करके भी इसको सिंप्लीफाई करके ये वाला ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोनों तरीके से कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड इसको लिख लो,
एकदम बिंदास तरीके से पढ़ने, आराम से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाले मेथड में क्या सिंप्लीफाई करके इसको कर देते हैं। ठीक है, इससे हमको बिल्कुल भी मतलब नहीं रहेगा। थोड़ा सा देखो, क्वेश्चन को ये दिया है तो इस पर ही करना है, इतना बात ध्यान रखना। लेकिन हम आपको एक थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि अगर आप करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है। यदि मान लो कि बोर्ड एग्जाम में भूल गए, वो वाला मेथड भूल गए कैसे करना है, तो डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई प्रूव कर दो भाई, काहे लिए दिमाग लगाना है इतना। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसको LHS उठाएंगे, इधर वाले को LHS बोलते हैं, उधर वाले को RHS, इतनी बात तो आपको पता ही होगी। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखो वैसे तो प्रूव करने वाला फॉर्म है, जब हम 8.4 पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं प्रूव करने के। ठीक है, एक फिक्स स्टेप में होता है प्रूव। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आप जान लीजिए। ठीक है, जब tan में दिया रहता है ना, और सामने देखो cos और sin दिया ही है, तो इसको tan को cos और sin में चेंज कर लो, सिंपल है। ठीक है, 1 माइनस tan a की जगह हम sin a बटे में cos a लिख सकते हैं, ये बात पता ही होगी। तो इसको हम चाहें तो sin a बटे में cos a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और बटे में 1 प्लस sin a बटे में cos a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और बटे में कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि हम आपको पहले बताए थे कि अगर ऐसा दिया रहेगा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसको हम साइन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये शॉर्ट्स में आपको मिला होगा, आई थिंक आपने देखा होगा। तो अब इसके बाद इसका एलसीएम ले लो, तो इसका बटे में कुछ नहीं तो एक है, एलसीएम लोगे तो कॉस स्क्वायर ए ही हो जाएगा, एक से फिर इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, और ये भी वैसे ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए। पहला गुणा चौथा, दूसरा गुणा तीसरा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से कटा ही लो ना, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक, और यहाँ से हो जाएगा आपका RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर हाँ होता है। ठीक है, अब सेकेंड मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर रही है आपको। ओके, इसको मिटा दे रहे हैं। कौन सा मेथड है ये, सेकेंड मेथड। त्रिकोणमिति का सवाल वैसे सारा जितना सवाल है ना, लगभग आप 2 तरीके से कर सकते हो मिनिमम। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल है। कॉट ए बराबर 4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर 4/3 लिख सकते हैं ना। और पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देखा क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है, 4/3। बनाएंगे एक वो त्रिभुज, यहाँ से एक बार लिख लो, आधार बराबर 4 के, लंब बराबर 3 के, जहाँ के धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, उसके बाद बनाओ एक त्रिभुज। अब यहाँ पर वहाँ पर थीटा था, यहाँ पर एंगल ए है, तो अब ये क्लियर करना होगा। यहाँ से ए बी सी, कोण ए दिया है तो ये वाला कोण लेंगे, और ये कोण लेंगे तो लंब कौन सा होगा, सामने वाला बी सी। बी सी लंब हो जाएगा 3 के, और आधार क्या हो जाएगा 4 के।
तो ये होते हैं ट्रिपलेट होते हैं। आप देखो शॉर्ट्स हमारा देखते जाओगे ना तो आपको उस वहाँ से भी बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। ये ट्रिपलेट होते हैं। अगर 3 4 लंब और आधार दिया है तो कर्ण क्या होगा 5 के हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, इसको सॉल्व भी करेंगे, बिना सॉल्व किए नहीं करेंगे। थम जाओ, कहेंगे टेंशन ले रहे हो। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस, मतलब ये पहले हमको आपको बता दिए पाइथागोरस प्रमेय से, नहीं तो हम ऐसे सोल्व करते उसके बाद लिखते। तो कर्ण क्या है, AC हमको निकालना है। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC बराबर रूट में AB की जगह क्या है 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा आपका रूट का 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। ठीक, तो AC बराबर आपका लास्ट में आ गया रूट का 25K स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5 और K स्क्वायर है तो K बाहर निकल जाएगा। AC बराबर 5K आ गया, जो कि हमने पहले आपको बता दिया। अब AC आ गया तो हमको चाहिए क्या, इसमें कॉस और साइन चाहिए और टेन चाहिए, तो हम अब लिख सकते हैं। इसलिए साइन A बराबर लंब क्या है 3K बटे में कर्ण क्या है 5K, 3K कैंसिल 3/5, रेशियो क्या आ गया 3/5। अगर कॉस A हम लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको एक बार ऐसे भी लिख लो, एक सेकेंड। लंब क्या है BC बटे में AC बराबर 3K बटे में 5K। ये क्या हो जाएगा AB बटे में AC 4K बटे में 5K, K कैंसिल 4/5। और tan जस्ट इसका विपरीत होता है। tan A बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे BC बटे में AB, और ये हो जाएगा 3K/4K, तो 3/4 हो जाएगा। K कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, मान लिया जाता है काटा नहीं जाता है, ठीक ना, इसको काटते नहीं हैं। ओके, कहीं कहीं हमने काट दिया होगा लेकिन नहीं काटते हैं। अब इस यहाँ से लिखो, दो वो चीज़ें हैं ना, तो LHS उठाओ 1 माइनस, अरे थम जाओ, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें मान रखेंगे, ठीक ना। tan स्क्वायर A बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर A। tan A का मान कितना आया 3/4, 3/4 का स्क्वायर कर दो बटे में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करो, क्या होगा 1 माइनस 9 बटे में 16 और 1 प्लस 9 बटे में 16, ये हो जाएगा 16, कुछ नहीं तो एक है बटे में ना, एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 बटे में 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 प्लस 9 बटे में 16, 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा 7 और 16 प्लस 9 25, 7 बटे में 25। अब RHS को देख लेते हैं। RHS क्या है कोस स्क्वायर A माइनस का साइन स्क्वायर A। कोस A का मान कितना निकाले हम 4/5 स्क्वायर माइनस साइन का कितना है 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 16 बटे में 25 माइनस 9 बटे में 25। हर समान रहता है तो ऊपर वाली चीज़ें डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये 7 बटे में 25 हो जाएगा। इसलिए LHS बराबर RHS, ऐसे भी प्रूव हो गया, ठीक है। अतः हाँ है, ये इसके बराबर है, ठीक है। चलो आई होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्या करना है ना कि आपको एक बार होमवर्क में आपको फिर से रिवाइज करना है, इस लेक्चर को एक बार फिर से देखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसको अच्छे से पचा लेना, फिर से एक बार 2 बार घर से सॉल्व करना, घर पे सॉल्व करना, ठीक है। ओके, देखो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस की चीज़ है। जितना बार उसको सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी आती जाएगी, उसमें छोटी छोटी बातें हैं वो आपको समझ में आती जाएंगी, ठीक है। और दिमाग से ऐसा ख्याल निकाल दो कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड है, नहीं, कुछ ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री, निरंतर प्रयास करते रहो, सब आ जाएगा, ठीक है।
चलो बातें होती रहेंगी, अपना काम भी चलता रहे। काम वही करना है यार, tan दिया है ना, इससे लंब और क्या मिल जाएगा, आधार मिल जाएगा। फिर त्रिभुज बनाना, पाइथागोरस प्रमेय लगाना। फिर थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टिंग क्या है बताइए, इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि साइन ए दिया है लेकिन कोस सी दे दिया है, कोस ए दिया है लेकिन साइन सी दे दिया है। ये थोड़ा सा सही है, ठीक है। दो एंगल के लिए हमको रेशियो लिखना होगा, फिर सॉल्व होगा। मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में। आइए देखते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। त्रिभुज ABC में पहले से ही बोल दिया है कोण B समकोण है, तो भाई कोण B को ही लेंगे, कहेंगे इसके विरुद्ध जाएंगे। देखो विरोध में जब क्षमता होती है तभी जाया जाता है। यदि आपके अंदर क्षमता है कि हम उसका अपोज कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, बिल्कुल करिए। लेकिन क्षमता नहीं है तो शांति से रहना चाहिए, खुद के अंदर उतनी शक्ति पैदा करो, अपोज कर सको। यदि कोई गलत, और जहाँ भी गलत हो रहा हो ना, वहाँ पर तो आप सक्षम हो या नहीं हो, अपोज तो करना ही चाहिए। क्योंकि अब छोड़िए, जान दीजिए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। ये हो जाएगा AC, कोई मैटर नहीं है क्योंकि दोनों कोण लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, लेकिन वो बाद में होता रहेगा। अभी जो हो रहा है उसके अनुसार काम कर लेते हैं। दिया है tan A बराबर 1/√3, यानी कि इसके लिए तो कोण क्या कौन सा होगा, ये ही होगा, कोण A दिया है, ठीक है। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, 1/√3, यानी कि लंब क्या हो गया, 1 के आधार 3 के, ठीक है। जहाँ के इसको लिख देना है कि धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, किसी किसी के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि ये धनात्मक पूर्णांक हम क्यों लिख रहे हैं, क्यों संख्या कोई नहीं लिख रहे हैं। क्योंकि देखो एक कोई डिजिट ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि 1.5 में इसमें गुणा कर देंगे, नहीं, रेशियो में कट रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कोई ना कोई डिजिट ही आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं आगे। अब क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, AC है ना, ये हो जाएगा 1 के √3 के, तो AC बराबर रूट का AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मान रख दो 1K का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है, √3 के, प्लस 1K का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर, रूट का 4K स्क्वायर, यानी कि 2K। 4 का वर्गमूल 2, K स्क्वायर है तो K बाहर निकल जाएगा। आपका कर्ण क्या आ गया, AC क्या आ गया, 2K, ठीक है। अब हमको A और C दोनों के लिए चाहिए, साइन और कोस दोनों, ठीक है। तो उसको एक बार लिख लेते हैं ढंग से, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो साइन A, एंगल A के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। साइन A के लिए लंब क्या होगा, BC, और कर्ण क्या होगा, AC। तो ये हो जाएगा 1K/2K बराबर 1/2, ठीक है। और अगर cos A लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, AB बटे में AC बराबर रूट का 3K/2K, K से K कैंसिल, √3/2। अगर वहीं C के लिए लिखना चाहें, साइन C के लिए, जब ये कोण लेंगे तो लंब AB हो जाएगा, AB बटे में, कर्ण सेम ही रहता है, और cos C लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा आपका BC बटे में AC। जो इसका लंब था उसका आधार हो जाएगा, जो इसका आधार था उसका लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका रूट का 3K/2K बराबर √3/2, और ये हो जाएगा 1K/2K बराबर 1/2। K से क्या कैंसिल हो जाता है, लेकिन काटते नहीं है उसको, ओके। अब यहाँ पर मान रख लो
बस एक बार इसको लिख लो, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। थोड़ा सा लेंदी हो गया लेक्चर, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आज ये कर लेते हैं। अगली लेक्चर में प्रयास करेंगे कि आपका ख़त्म हो जाए ये वाला चैप्टर। 4-5 लेक्चर चला गया, ठीक है, आराम आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए का मान कितना है 1/2, कॉस सी का मान कितना है 1/2 प्लस कॉस ए का मान कितना है √3/2, बस इतना ही करना था। और साइन सी का मान कितना है √3/2, ये तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 2 होगा तो 4। और दो संख्याएं जब रूट में सेम होती है उनका गुणा होता है ना, तो वो संख्या ये आ जाती है। और जब हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाती है डायरेक्ट, या फिर घट जाती है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, जब हर समान होता है तो ऊपर वाली संख्याएं डायरेक्ट जुड़ती हैं, तो 3 1 4 बटे में 4, ये आपका क्या हो जाएगा 1, यानी इसका जो मान होगा वो क्या होगा 1 होगा। इस एक और तरीका है, लेकिन वो ना 11th क्लास में आपको सीखने का मिलेगा, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। 11th क्लास की बात है, यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे अभी, ठीक है। एक और सेकंड क्वेश्चन है, वो भी ले रहे हैं, ठीक है। कॉस ए इंटू कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, यही लास्ट था, इसका सेकंड पार्ट था, तो उसको भी कर ले रहे हैं, कहीं ये छोड़ेंगे इसको। कॉस ए का मान कितना है √3/2, कॉस सी का मान कितना है 1/2, वैसे ही यहाँ पर भी होगा, साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान √3/2, दोनों सेम ही आ रहा है, देखना ये हो जाएगा √3/4 और ये हो जाएगा √3/4, सेम है 0, पहले वाले का मान 1, दूसरे का 0। तो बस क्या करना था ना कि बस इसका मान निकाल लेना था इस त्रिभुज से। tan a का मतलब केवल उतना ही था, tan a की सहायता से हम साइन और कॉस निकाल लिए, उसके बाद इसमें मान रखे, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बात। सिंपल है क्वेश्चन, देखो कहने का मतलब है क्वेश्चन सिंपल है, आपको लोड ज़्यादा नहीं लेना है, आराम से चलना है, निरंतर प्रयास करते रहना है, कछुए की चाल धीरे 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 धीरे, रुकना नहीं है, हमेशा चलते रहो। क्या बोलते हो, सही है ना? ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपको यहाँ पर देखो जो भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं 100% राइट कंटेंट देने वाले हैं। ये फेक वाली काम हमसे नहीं होगा कि कुछ लगा दो कुछ और वीडियो में चल रहा है कुछ और, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 100% ट्रू पर हम काम करेंगे। ओके, फिर मिलेंगे, ख्याल रखिएगा, लव यू, बाय।